तैयार कैसे होता है? अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो कि यस ब्रदर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जीवन खतरे में है ब्रदर, मैं बहुत डिफरेंट हूं भाई, सुनिए, अगर आप तैयार होना चाहते हैं, मैं आपको 2 एडवाइसेस देता हूं। पहली बात, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले दूसरों का जीवन झांकना बंद करो। आप नाश हो जाएंगे, सच कहता हूं। दूसरों का जीवन झांकना बंद करो, दूसरों के लिए बातचीत करना बंद कर दो, दूसरों का स्टेटस जानना भी बंद कर दो कि ये कहां पहुंचा है। आप जानते हो, आप में से कुछ लोगों का जीवन मात्र ऑब्जर्व करने में चला गया है। दूसरों के जीवन के बारे में आपको इतनी जानकारी है कि आप खुद को भी भूल गए। मैं जब लोगों से मिलता हूं, 5 मिनट के लिए वो अपने लिए बात करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा वो अपने आप को जानते ही नहीं। और फिर मैं उनसे पूछता हूं, और बता। अरे क्या बताओ, सारी बातें यहां वहां की। मैं कभी कभी उनको सुन के हैरान हो जाता हूं, कुछ भी नहीं जानते ये खुद के लिए यार। ऐसे लोगों को सिर्फ सबोपदेशक की किताब ही पसंद आती है, क्योंकि सबोपदेशक में पूरी दुनिया की स्टडी है। सूर्य के नीचे क्या होता है, एक आदमी जन्म लेता है, मरता है, दुनिया चलती रहती है, सब व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। कितनी इंफॉर्मेशन है हमें लोगों की। पेपर मैं भी पढ़ता हूं भाई, अंग्रेजी नहीं आती है मुझे ज्यादा, तोड़ तोड़ के पढ़ता हूं, सामने टैब खोल के रखता हूं, जो समझ में नहीं आता वहां से ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। मात्र इजराइल की खबर पढ़ने के लिए एनबीटी लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है इजराइल क्लॉक है मेरा, वहीं से मुझे पता चलेगा प्रभु कैसे आएगा। कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर लेता हूं सिर्फ इतना जानने के लिए, हेडलाइन। वो पूरा न्यूज़पेपर नहीं खाता, वो चौकड़ी भी भरनी है बैठ के। देखा है आपने, पूरा न्यूज़पेपर लोग अंदर डाल देते। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, इन दिनों में जो आप न्यूज में पढ़ते हो, 80-90% चीजें फेक हैं, मात्र 10% चीजें ही शुद्ध हैं। आप जरा सोचें, आपको मैं होमवर्क देता हूं, अगर चाहिए तो आप घर जाके करिए। प्रभु यीशु मसीह ने कब कब लोगों को डांटा, बाइबल के अंदर वो सारे पैसेजेस निकालिए। जानते हो एक दिन क्या हुआ? मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिले, और पतरस उस समय 32 या 30 साल के अंदर था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, सुन, तू जवान है, आज जहां चाहता है वहां जा सकता है तू, लेकिन तेरे लाइफ में एक सीजन ऐसी आएगी कि जब तू जहां जाना चाहेगा तू नहीं जा पाएगा। लोग तेरी कमर बांध के तुझे ले जाएंगे, तू भी अरेस्ट होगा और तू अपने हाथ फैलाएगा। प्रभु ने उससे कहा, तू क्रूस की मौत मरेगा। अब आप सोचिए, पतरस को उस टाइम पे क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, प्रभु मुझे अनुग्रह देना कि मैं ऐसा कर सकूं। आपको पता है उस समय भी, इतनी गंभीर बात में भी, उस समय भी जानते हो यूहन्ना सामने खड़ा था, और पतरस सब सुनने के बाद ये कहता है, अच्छा अब ये बता इसका क्या होगा? मैंने कहा प्रभु ये हाथी खतरनाक है यार, इसका क्या होगा? इसको कैसे मारेगा? मैं तो समझा मैं क्रूस पे मरूंगा, इसको क्या कढ़ाई में डालेगा, तलेगा, इसको भजिया बनाएगा, इसका तू करेगा क्या? जानते हो प्रभु ने तब क्या कहा? तुझे क्या करना है यदि वो मेरे आने तक भी ठहरा रहे? अब तक नहीं आया है। प्रभु उसको बोल रहा है, मैं उसको 2022 साल का जीवन दूं, तुझे क्या करना है? तू मेरे पीछे चल।
बहुत सारे लोगों का माइंड सेट ही ऐसा है। देखूं आज सुबह सुबह कि कितने लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या काम किया। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ब्रदर। निकलो, शैतान ने आपको ड्राइव कर दिया है और आपको ये चीजें नॉर्मल लग रही है। मैंने लोगों का स्टेटस 6 महीना पहले चेक करना सीखा है, 3 महीना पहले मुझे आता ही नहीं था। एक भाई ने कहा मेरा स्टेटस चेक करो। मेरे चर्च में ही है एक महाराष्ट्र परिवार से, वो प्रभु में आए हैं। उन्होंने कहा मेरा स्टेटस चेक करो। एक्चुअली उन्होंने मेरा एक छोटा सा वीडियो डाल दिया था। बोला भाई मैंने आपका वीडियो डाला है। तो मैंने उसको बोला कैसे चेक करते? ब्रदर आपको कुछ आता ही नहीं। फिर मैंने किसी और भाई से मदद ली, मुझे बताओ स्टेटस कैसे। इवन मैं आपको बताऊं, आजकल आपको पता है ना, आजकल ये लड़ने का एक नया तरीका निकला है। लड़के लड़कियां ब्रेकअप करते हैं, फिर मिलते नहीं है, फिर वहां से बातचीत करते, छोड़ दो मैं और मेरी तन्हाई। फिर वो वहां से लिखेगा जा छोड़ दिया, फिर ये यहां से लिखेंगे, फिर ये यहां से लिखेंगे। आजकल मैंने देखा कि ये भी आज कम्युनिकेट करने का एक तरीका बन चुका है। मैंने अपने जीवन में कभी ये काम नहीं किए। मैं बोलता हूं मैं इतना डरपोक हूं क्या इधर लिखूं, सामने नहीं बोल सकता क्या मैं? हाँ, एक बाप बेटे हैं, मैं उनको जानता हूं, हमेशा लड़ते रहते। फिर जानते हो बात कैसे करते? स्टेटस पे बाप लिखता है आजकल के बेटे निकम्मे हैं, उसने लिखा तू कौन सा अच्छा है। प्रभु ये तो खतरनाक है यार, ये पूरी दुनिया को पता था हमारे घर में झगड़ा हुआ है। आप सोच रहे हो? और उससे भी मूर्ख हम इनको देखते हैं। अरे ये देख क्या किया, अरे ये देख क्या किया, अरे तैयारी किधर है? ये तैयारी है। क्यों बाइबल बताती है ऐसा क्यों नहीं लिखा? हवा को याद करो जिसने आदम को फल खिलाया। क्यों बाइबल में ऐसा नहीं लिखा पोतीफर की पत्नी को याद करो जिसने यूसुफ को व्यभिचार में गिराने की कोशिश की? क्यों बाइबल में यह नहीं लिखा गया है इजबेल को याद करो जो एलिया को मारने चली थी? क्यों बाइबल में यह नहीं लिखा गया कि हेरोदिया को याद करो जिसने यूहन्ना का सर कटवाया? क्यों बाइबल बताती है लूत की पत्नी को याद करो? रिमेंबर द वाइफ ऑफ लूत। क्या गुनाह था उसका? खुदा ने उसे कहा आगे देख, वो पीछे देख रही थी। प्रभु ने कहा याद करो उसे, मैंने क्या आज्ञा दी थी, सामने देखो, मुझे देखो। क्या कहती है बाइबल? प्रभु ने क्या कहा? पहाड़ पे भागो। लूत बूढ़ा था उन दिनों में, फिर भी आहिस्ते आहिस्ते चल रहा था और उसे पीछे देखा, वो नमक का खंबा बन गई। और प्रभु यीशु मसीह ने 17:32 लूका में कहा रिमेंबर द वाइफ ऑफ L-O-T लोथ। आज सोचिए, पहला अगर आप तैयार होना चाहते हो ना 2022 में, अगर प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और आप तैयार हो रहे चाहते हो, पहली चीज दूसरों का जीवन झांकना बंद करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं जहां पर रहता था पहले, आप बिलीव कीजिए, मेरे पास में एक घर था। दूसरे के घर में बातें, दूसरे के घर में गाड़ी आती थी, इनके घर में झगड़े होते थे। वो पत्नी आके कहती थी अरे तुमने किया क्या है? 30 साल हो गए शादी को, वो कार लेके आया, मेरे को साइकिल नहीं दिया है। क्या किया है? एक नथन पहन के घूमती रहती हूं नाक में, उसको देखो, उसकी बीवी देखो, सोने की दुकान लगी पड़ी है। क्या किया है? कितना ऑब्जर्व करते। कभी कभी आपने देखा है हमारे घरों में कैसे शांति हो जाती है जब बाजू वाले घर में झगड़ा होता है। ए चुप 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 चुप। और कभी कभी कुछ लोग तो इतने फारिग हैं, इतने खाली हैं, चुप। मारा 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 मारा, आंटी चिल्ला रही है, अरे आंटी ने भी मारा। मम्मी चुप करना। बंद हो गया।
हमारे घर पे ग्रिल होती थी बालकनी में, मैं छोटा होता था। हम लोग को दूसरों के झगड़ों को जानने में इतनी लस्ट होती थी। एक बार मैं ग्रिल पे चढ़ गया था और ऊपर से देख रहा था, ए मम्मी ईट मारी। मैंने लोगों को देखा है गाड़ी पे चलेंगे, वो देखेंगे लफड़ा, गाड़ी साइड में लगा के, अरे मूर्ख, काम धंधा नहीं है, लस्ट आ गई है। जानू क्या हुआ, कितना कमाया तूने महीने में। आज शायद आपको लगता होगा मैं आपको हंसा रहा हूं, लेकिन एक दिन आपको समझ में आएगा ये भाई सही बोलता था। पूरी जिंदगी हमने बर्बाद कर दी ऑब्जर्व करने पे। एक परमेश्वर के दास ने नहीं, लेकिन एक फिलोसोफर ने कहा, द मोस्ट डेंजरस पीपल आर दोस हु वॉच, लिसन एंड ऑब्जर्व। द मोस्ट डेंजरस पीपल ऑन अर्थ, देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सॉरी, ये कोई खुदा का दास नहीं है, लेकिन मुझे उनकी बात से मैं सहमत हूं। अब आइए तैयारी का आखिरी 5 मिनट। जानते हो इन्हें क्या कहा गया? जाओ तेल मोल लो, जाओ परचेस करो। जानते हो दुकान से कुछ लेने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है 10 रुपए में, भाई ये दे, ये दे, ये दे। लेकिन याद रखो, स्वर्ग इस चीज को नहीं पहचानता। जानते हो खुदा से कोई चीज कैसे ली जाती है? इस तरह। ये कीमत है, ये कीमत है। जाओ और तेल मोल लो, जाओ घुटनों पे बैठो, उससे मांगो, प्रभु ये भाई प्रेमा ने जो बोल के गया है ना, ये मैं हूं, ये मेरे लिए था। मेरे अंदर लस्ट है पड़ोसियों को जानने की, खुद के जीवन के लिए कुछ नहीं पता है मुझे। आज मैं मांगता हूं, मुझे माफ कर और मुझे आत्मा से भर, ताकि ये 2022 साल में तेरे लिए जी सकूं।